Hello students, welcome to the another new video of Cambridge Maths Milestone Class 6. So students, today we solve exercise 14.1 solution of chapter 14 comparing quantities. So this is the second last chapter of Cambridge Maths Milestone Class 6. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काफी इजी एक्सरसाइज है, देखिए फाइंड द रेशियो बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज इन देयर लोवेस्ट टर्म। फाइंड द रेशियो बिटवीन गिवन क्वांटिटीज इन देयर लोवेस्ट टर्म। तो हमें रेशियोज फाइंड करना, उनके लोवेस्ट टर्म में फाइंड करना। तो सबसे फर्स्ट रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, यूनिट। जो यूनिट दे रखी है वो दोनों क्वांटिटीज के लिए सेम होनी चाहिए। तो यूनिट्स जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो के लिए, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों क्वांटिटीज के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये लीटर में है और यहाँ पे मिलीलीटर में है, तो दोनों यूनिट चेंज है। तो दोनों को या तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी, या फिर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल। जैसे यहाँ पे वीक्स है और यहाँ पे 42 डेज है, तो इन वीक्स को हमें डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इस डेज को वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे रेशियोज फाइंड हो गए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हो 3:42, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए रेशियो का फॉर्मेट होता है ऐसे, ए रेशियो बी, यानी कोई भी टू क्वांटिटीज ऐसे लिखते हैं हम रेशियोज के फॉर्मेट में। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस रेशियो को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, यानी इसको ऐसे डिवाइड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3:4, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4। ओके, तो ए की बात है। तो ये हो गया इसका रेशियोज का बेसिक। अब फर्स्ट ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन 50 एंड 65, तो इसको रेशियोज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 50:65। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 50/65। ठीक है, डिवाइड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हमें जो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये नंबर कौन से नंबर से लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट होते रहा है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, देखिए ये 5 से 10 टाइम डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ये भी 5 से, तो ये भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। ये 5 से डिवाइड होगा 13 टाइम, तो हमारे पास नंबर आ गया 10/13। तो इसको हम रेशियो के फॉर्मेट में वापस लिख सकते हैं 10:13। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं और इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स भी। बी ऑप्शन 75 एंड 90 है, इसको हम रेशियो के फॉर्म में, तो 75 इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 75/90। ओके, बाद में जाके रेशियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 15 से, क्योंकि दोनों 15 में आते हैं। 15 5 जा 75 एंड 56 जा 90, तो 5/6 आया। 5/6 को रेशियो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो 5:6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सी ऑप्शन 355 डिवाइड बाई 550, या फिर रेशियोज में लिखना है तो 355 और 550 को, सो इसको लिख सकते हैं 355 डिवाइड बाई 550। अब इसको हमें लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे फर्स्ट डिवाइड किससे होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 5 से डिवाइड होता है, ये 71 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड होता है 110 टाइम। तो देख यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, तो इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 71/110 को क्या लिख सकते हैं अपन, 71:110। सो इट इज अ क्वेश्चन, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन डी 3 वीक्स एंड 42 डेज। तो मैंने कहा था आपको रेशियोज में यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वीक्स है और यहाँ पे 42 डेज है, तो वीक्स को हम वो डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 1 वीक इक्वल टू 7 days, सो 3 वीक्स इक्वल टू 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक्स में 3 × 7 इट मीन्स 21 डेज। ठीक है, तो ये भी डेज में कन्वर्ट हो गया वीक्स, और ये भी 42 डेज में ऑलरेडी, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 21 डेज एंड 42 डेज। अब इसको हमें रेशियो में लिखना है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 21/42। सो देखिए दोनों 21 से डिवाइड हो गए, ये 1 टाइम डिवाइड होगा और ये 2 टाइम, तो 1/2, इट मीन्स जो हमारा रेशियो आएगा 1:2। आंसर हो जाएगा 1:2। तो 3 वीक्स को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेज में, ताकि दोनों की यूनिट सेम हो जाए। नेक्स्ट ये ऑप्शन 3 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो हम वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 3 लीटर को हम लिख सकते हैं 3000 मिलीलीटर, और ये 500 ml है ये ऑलरेडी। अब दोनों में यूनिट सेम हो गई, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, 3000 डिवाइड बाई 500। नेक्स्ट कैंसिल आउट करेंगे लोवेस्ट टर्म में, 0 to 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 1 टाइम डिवाइड और ये 5 से 6 टाइम डिवाइड,
तो आंसर है यहाँ पे 6/1। 6/1 है तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 6:1 आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन का। नेक्स्ट एफ ऑप्शन, ये है रुपीज में 6 और ये पैसे में है 80 पैसे। तो हम रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। सो ₹6 इक्वल टू दी 600 पैसे। तो ये भी पैसे में आ गया और ये भी पैसे में। अब इसका रेशियो लिखना है तो 6 रुपीज की जगह मैं लिखूंगा 600p और 80p ऑलरेडी गिवन है। इसका रेशियो फाइंड करोगे तो 600 डिवाइड बाई 80। तो देखिए 0 to 0 कैंसिल आउट। नेक्स्ट दोनों देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से 2 टाइम डिवाइड और ये 4 से 15 टाइम। तो हमारे पास नंबर आया 15/2। सो 15/2 को रेशियो में लिखना है तो 15:2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ई ऑप्शन, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके आप आंसर को लिख सकते हो। ऑप्शन जी 90 डेज एंड 1 लीप ईयर। सो ये डेज में, ये ईयर में, तो ईयर को भी हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 90 डेज लिखेंगे एज इट इज। और 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई तो रेशियो में लिखेंगे तो 90/366। तो दोनों देखिए 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 5 से डिवाइड होगा 15 टाइम, सॉरी 6 से डिवाइड हो रहा है 15 टाइम और ये भी 6 से डिवाइड होगा 61 टाइम। तो 15/61। तो इसको रेशियो में लिखेंगे 15:61। इसके आगे ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट एच ऑप्शन 72 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर। तो देखिए 72 सेंटीमीटर है, इसको एज इट इज लिख देंगे 72 सेंटीमीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मीटर इट मीन 600 सेंटीमीटर। अब इनको रेशियो में लिख सकते हैं 72/600। देखिए दोनों कैंसिल आउट होंगे किससे? ये देखिए ये होगा, पहले 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से ये 36 टाइम और ये 2 से 300 टाइम। नेक्स्ट उसके बाद अगेन 2 से, ठीक है, या फिर 12 से डिवाइड हो रहे हैं क्या दोनों? देखिए 12 से, अगर हाईएस्ट में बात करें तो 12 से, ये 2 टाइम्स 12 से और ये, तो देखिए 12 से ये 3 टाइम डिवाइड और ये 12 से 25 टाइम डिवाइड। तो हमारा 3/25, इसको हम लिख सकते हैं रेशियो में 3:25। यानी कुल मिला के लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का हमारा कैसे भी कर सकते हो। पहले आप अगर और 2 से डिवाइड करते फिर अगेन और 2 से, आखिर में आगे आंसर यही आना है। तो आप किसी से लोवेस्ट टर्म में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें लास्ट तक डिवाइड हो गए उसके बाद अगर, अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया तो इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता है। दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट आइए ऑप्शन 3.2 kg एंड 3 kg। तो देखिए दोनों की यूनिट सेम है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3.2/3। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो डिवाइड में 10 आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 32/30। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम, ये 2 से 15 टाइम, इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। 16/15 को रेशियो में लिखेंगे तो 16:15, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर, ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक ही करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन हो गए उसके लिए मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊंगा, तो ये इसका पार्ट 1 ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द गिवन रेशियो इन देयर लोवेस्ट टर्म। तो हमें इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, तो सिंपल क्वेश्चन है 175 डिवाइड बाई 225। लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 175 डिवाइड बाई 225। रेशियोज को ऐसे लिख सकते हैं। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो हमें कैंसिल आउट, देखिए सबसे फर्स्ट 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड होगा तो 5 से देखिए 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा, सॉरी 5 7 जा, सॉरी 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 डिवाइड बाई, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 4 टाइम फिर 5 टाइम, फिर अगेन देखिए दोनों नंबर 5 से अगेन डिवाइड हो गए, ये 7 टाइम और ये 9 टाइम। तो इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता है तो लोवेस्ट टर्म मिल गया हमें, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 7:9 आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन। 205 रेशियो 330, तो इसको हम लिख सकते हैं 205 अपॉन 330। अगेन दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड होगा ये 41 टाइम, और ये 5 से डिवाइड होगा 66 टाइम। तो 41 अपॉन 66 को लिख सकते हैं रेशियो में 41 रेशियो 66, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 रेशियो 85, तो इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 85। ठीक है, तो देखिए आगे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ये इसको लोवेस्ट टर्म है यानी दोनों नंबर से डिवाइड होने चाहिए, नहीं होंगे क्योंकि ये 85 है और ये 8 है, तो ये दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनका जो लोवेस्ट टर्म होगा वो ये नंबर ही रहेगा। ये ऑलरेडी इन लोवेस्ट टर्म में, ऑलरेडी इन लोवेस्ट टर्म, सो आंसर हो जाएगा 8 रेशियो 85 ही रहने वाला, आंसर चेंज नहीं होगा, डी ऑप्शन। 475 रेशियो 880, तो इसको लिख सकते हैं 475 अपॉन 880। दोनों नंबर देखिए 5 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 0 आता है, 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग देखिए ये 95 टाइम डिवाइड होगा 5 से, और ये 176 टाइम, तो इसको रेशियोज में लिखेंगे तो 95 रेशियो 176 आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। 1540 रेशियो 2235, तो अगेन देखिए दोनों 5 से डिवाइड होने वाले हैं, 1540 डिवाइड बाई 2235, 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 से डिवाइड होगा 308 टाइम, और ये भी 5 से डिवाइड होगा 447 टाइम, इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो रेशियो हो जाएगा 308 रेशियो 447। नेक्स्ट एफ ऑप्शन। 850 रेशियोज 1500, तो 850 डिवाइड बाई 1500, तो डायरेक्टली ये भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 5 से ही डिवाइड करते हैं डायरेक्टली, या फिर देखिए पहले 0 to 0 कैंसिल आउट, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 85 5 से 17 टाइम डिवाइड होगा, और ये 30 टाइम डिवाइड होगा, तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे 17 रेशियो 30, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जी ऑप्शन। 4/5 रेशियो 4, इसको कैसे लिखना देखना है, इसको लिखना है 4/5 एज इट इज, और डिवाइड में आएगा ये 4, और इसके नीचे ऑलरेडी 1 लिखा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो जब भी देखिए टू फ्रैक्शन डिवाइड ऑफ डिवाइड होता है, डिवाइड ऑफ डिवाइड होता है, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 1/5, 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/5। आपने ऑलरेडी ये फ्रैक्शन वाले जैसे 4/5 डिवाइड बाई 4/1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ये एज इट इज, रेशियो की जगह डिवाइड। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 1/5, वो का वो मैंने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट एच ऑप्शन, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, एच ऑप्शन में 6/8 रेशियो 7/12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/8, रेशियो की जगह डिवाइड का साइन यूज कर लेगा, तो देखिए मल्टीप्लाई जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 6/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेते हैं तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होता है ना, इसको जस्ट रिवर्स, तो 7/12 का हो जाएगा 12/7। देखिए दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, देखिए 4 से ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, और ये 4 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 2 से 2 1 टाइम डिवाइड, और 6 3 टाइम डिवाइड, तो ऊपर आगे देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और डिवाइड में 7, ठीक है, तो 9/7, तो 9/7 यानी 9 रेशियो 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एच जी ऑप्शन, सॉरी आई ऑप्शन। 1 and 4/5 रेशियो 2 and 2/5, सो देखिए मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 1 5, और जो ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर में उसको ऐड करना था, 5 + 4 9, तो इसको लिख सकते हैं 9/5 रेशियो, 5 2 10, 10 + 2 12, सो 12/5। अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड का साइन लगा दो रेशियो की जगह पे,
उसके बाद 9/5 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यानी 5/12 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 टाइम डिवाइड और ये 3 से 4 टाइम डिवाइड, सो 3/4 इट मीन्स 3:4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन जे 1 and 2/3 सिमिलर क्वेश्चन है, 3 and 1/3। तो पहले इम्प्रॉपर में 3 1 जा 3, 3 and 2 5, सो 5/3 रेशियो 3 3 जा 9 and 1 10/3। तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे, सो 5/3 डिवाइड की जगह और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10। so देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से ये 1 टाइम और ये 5 से 2 टाइम, सो 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन बचेगी, तो 1:2 इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन के 4/5 रेशियो 1 and 1/3। तो ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर में, इसको एज इट इज लिखेंगे, रेशियो की जगह डिवाइड का साइन, 3 1 जा 3 and 1 4, सो 4/3 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप 4/5 डिवाइड साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड 4/3 रेसिप्रोकल इज 3/4, सो 4 to 4 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा 3 और डिवाइड में 5, सो 3/5 का रेशियो हो जाएगा 3:5 आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 3 इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो आपको क्या स्टेप करना है, 5 पूछे तो क्या करना है, सब में एक ही टाइप का इस प्रोसेस है। तो फर्स्ट आप देखिए ऑप्शन सही करते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास 6:7। तो सबसे फर्स्ट चेक करना है कि इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर लोवेस्ट टर्म में हो रहा है तो इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना पहले। तो ये ऑलरेडी 6/7 है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया यहाँ पे 7, तो ये लोवेस्ट टर्म में ही है। लोवेस्ट टर्म में होता है तब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट रेशियो है, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, इसके जो रेशियोज देखिए 6:7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/7। अगर अब हमें फर्स्ट इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो सिंपल है, सेकेंड भी फाइंड कर लेंगे साथ में और थर्ड भी एक में। देखिए 6/7 हर बार हमें 3 टाइम्स यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फर्स्ट इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2/2 से। फर्स्ट फाइंड करनी 2/2 से, दोनों तरफ न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में। सेकेंड फाइंड करनी तो 3/3 से मल्टीप्लाई करना, और थर्ड फाइंड करनी तो 4/4। तो ये सारे क्वेश्चन में ये का ये मेथड लगेगा। जैसे यहाँ पे 6:7 है, तो फिर आ जाएगा 12:14 है, तो इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी जगह 6/7 की जगह जो लोवेस्ट टर्म बनेगा उसको रखना है यहाँ पे, बाकी ये एज इट इज रहने वाला है। ये हो गई 3, इस तरह से आपको फाइंड करना। तो देखिए कैसे 6 मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14। तो जो फर्स्ट इक्विवेलेंट जो इसके रेशियो है, फर्स्ट तो ये है, ये ऑलरेडी एक तो जो क्वेश्चन में गिवन है वही होता है, या फिर अगर आपको अलग से फाइंड करना है तो ये इसको आप सेकेंड मान लो, ठीक है। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो की बात करें तो फर्स्ट तो यही है आपका आंसर में जो दे रखा है ना 6:7, वो तो फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो इसको सेकंड है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करवा दो, थर्ड फाइंड करनी है तो 3/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल। फर्स्ट तो जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ये, अगर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही तो ये आगे सेकंड, और थर्ड फाइंड करनी है तो ये रही। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 7 को 3 से 21, तो ये हो गए इसके 3 रेशियोज। तो 6:7, फिर 12:14। इक्विवेलेंट का मीन क्या है, वापस से वही हमारे रेशियो बननी चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में है। जैसे 12:14 है ये, इससे वापस से आपका ये आंसर आ सकता है। कैसे, इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट, ये 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम और ये 7 से 2 से 7 टाइम, तो वापस से हमारा जो क्वेश्चन है लोवेस्ट टर्म में रेशियो वो बन गया। तो लोवेस्ट इक्विवेलेंट जो रेशियोज होते हैं वो सेम ही होती है, उसकी वैल्यूज जो ओरिजिनल जो हमारे इक्विवेलेंट जो रेशियो होती है उसके इक्वल ही होती है। नेक्स्ट बी ऑप्शन 12:14, तो इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 12:14 लिखेंगे, 12/14, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं 6 टाइम और ये 7 टाइम, ये 2 से 6 टाइम और ये 2 से 7 टाइम। तो जो हमारी फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो है वो हो गया 6/7। ऐसे हमें सेकेंड फाइंड करनी है, तो सेकेंड के लिए 6/7 को 2/2 से मल्टीप्लाई करवा दो। थर्ड फाइंड करनी है तो 6/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगी 12/14।
और ये हो जाएगी हमारे 18/21। ओके, देखिए 12/14 और 6:7, ये रहा 12/14 यहाँ पर भी। तो दोनों एक ही क्वेश्चन समझो आप, दोनों का जो रेशियो है सेम ही है। 12/14 से वापस 6/7 बनता है। ये देखिए वापस 6/7 यहाँ पे भी बना। तो इसकी थ्री, ये रही 3 इक्विवेलेंट रेशियोज। नेक्स्ट ऑप्शन सी 55:70। तो 55:70 को 55/70 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही बनेगी, क्योंकि इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 5 से डिवाइड होगा ये 11 टाइम, और ये 5 से 12 टाइम, सॉरी 14 टाइम। सो 11/14 हो गई इसका फर्स्ट रेशियो। तो इसको लिख सकते हैं 11:14, फर्स्ट रेशियो ये हो गया। ठीक है, इनको भी मैं रेशियोज में लिखता हूँ, 6:7, फिर 12:14 और 18:21। ये रहे इसके 3 इक्विवेलेंट रेशियोज। इसमें देखिए फर्स्ट तो आ गया हमारे। सेकेंड के लिए जो 11/14 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। थर्ड के लिए जो 11/14 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से। तो देखिए 11 से 2 22 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा। तो सेकेंड आ गई हमारे रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं 22:28। थर्ड में देखिए 33 और 14 से 42। सो 33:42 इसका थर्ड इक्विवेलेंट आ गया। तो इसको रेशियोज में फॉर्म में लिख दीजिए यहाँ पे नीचे आंसर। फर्स्ट हो गया 11:14, सेकेंड 22:28, थर्ड हो जाएगा 33:42। सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन 25:45। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेगी इसका, इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों 5 से डिवाइड होगा, 5 से 25 5 टाइम, और ये 9 टाइम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रेशियो 5:9। सेकेंड रेशियो फाइंड करना है, तो वही सेम प्रोसेस, 5/9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से। तो आंसर हो जाएगा 10/18। इसको लिख सकते हैं 10:18। थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाएगा, 5/9 को मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से। सो 15/27। ये हो जाएगा 15:27। तो 3 इक्विवेलेंट रेशियोज लिख दीजिए यहाँ पे। फर्स्ट हो जाएगा 5:9, सेकेंड हो जाएगा 10:18, और फोर्थ हो जाएगा 15:27। ये हो गया डी का। अब देखिए लास्ट ऑप्शन ई ऑप्शन, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ई ऑप्शन 2 and 2/5:4। सो 2 and 2/5 पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर 5 2 जा 10, 10 and 2 12। सो 12/5 रेशियोज की जगह डिवाइड लिख सकते हैं, और इसको 4 की जगह 4। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लोवेस्ट टर्म में। तो देखिए 12/5, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/4 हो जाएगा। फिर 4 से 4 1 टाइम डिवाइड, 4 से 3 टाइम डिवाइड। सो यहाँ से आएगा 3/5। सो 3/5 का रेशियोज में लिखेंगे तो 3:5। तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो आ गया फर्स्ट 3:5। सेकेंड फाइंड करेंगे, सेकेंड यहाँ पे इसका 3/5 को मल्टीप्लाई करना 2/2 से, तो हो जाएगा 6/10। तो इसको लिख सकते हैं रेशियोज में 6:10। थर्ड 3/5 को ही मल्टीप्लाई करना 3/3 से, जो हमारा बेस रेशियो मिलता है उसी से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 9/15। रेशियोज में लिखेंगे तो 9:15। तो 3 हमारे रेशियोज मिल गए। फर्स्ट हो गया 3:5, सेकेंड 6:10, एंड थर्ड 9:15। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 करेंगे। नेक्स्ट जो होंगे हमारे 4 से 10 क्वेश्चन, वो पार्ट 2 में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको बेल आइकन, चैनल का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट दिखेगी, वो वॉच लिस्ट भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।